अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने स्पेशल ब्रांच से वाबस्ता इंस्पेक्टर के चंद्र कुमार को मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर ने कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस का तर्ज अमल एक खातून के साथ गलत रहा है। कबल अज़े वो स्टेशन हाउस ऑफिसर फलकनुमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मालूम हुआ है कि एक खातून ने सिटी पुलिस के आला अफराद से राब्ता किया था और इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इलाके जफरगुड़ा गुड्डे मलकापुर डिवीजन मोइना फंक्शन हॉल के पास वाटर लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वाटर डिपार्टमेंट DGM जौहर अली और कारवान कॉरपोरेटर M राजेंद्र यादव के अलावा TRS कॉरपोरेटर और दीगर कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 2 मिसमार शुदा मसाजिद और एक मंदिर को दोबारा उसी जगह तामीर के लिए 1 मिलियन दस्तखत मुहिम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम को उस्मान मोहम्मद खान यूथ लीडर TPCC की निगरानी में मोहम्मद अली शब्बीर साबिक वजीर की क़यादत में TPCC अक़लियती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की मौजूदगी में मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान उनके साथ फिरोज खान, जाकिर, वाजिद हुसैन, इरफान, SK अफजलुद्दीन और दीगर कांग्रेस के रहनुमा मौजूद थे। ये प्रोग्राम बड़ी मस्जिद मल्लेपल्ली के करीब मुनक़्क़िद किया गया। 2 मसाजिदों की शहादत और एक मंदिर की शहादत 7 तारीख को हुई। हम 8 तारीख से शुरू हो गए, बराबर प्रोटेस्ट करें, बराबर इसके बारे में बात करें और कंटिन्यू रहे। अब हमारे सीनियर्स भी इस पे एक्टिव हो गए हैं। जैसा कि फिरोज भाई बोले कि कोरोना का पैंडेमिक था, उसमें सब जने पहली चीज प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, ये कोरोना को प्रेफरेंस दे रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब जने एक हो गए और मैं वाजे कर दूं कि सेक्रेटेरिएट KCR साहब बनाइए, लेकिन वक्फ लैंड पे सेक्रेटेरिएट नहीं बना सकते, इलीगल है। बिल्कुल वक्फ लैंड वक्फ की होती है, गवर्नमेंट की नहीं होती है। दूसरी चीज, आप सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, आप तयखून दीजिए कि वहां पे ही मस्जिद बनेंगे। आप 2 मस्जिद शहीद करें। अब तक हमारे सिटी प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी और वाइस प्रेसिडेंट केसेस बुक करें, आप केस भी उस पर रजिस्टर्ड नहीं करें। आप हर वक्त वही करते जा रहे हैं। और इस मसाजिदों के लिए सबसे पहले अपने घर पे काला सियाह झंडा लगाने वाले हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब है। उनके हुक्म पे हम लोगों ने तमाम 20,000 काले झंडे शहर में लगाए और अजलाओं में लगाए। अजलाओं में भी कैंपेन करें, इसका अवेयरनेस दिए। और जब तक मस्जिद नहीं बनेंगी हम बराबर इस पे काम करेंगे, और जब तक वो मंदिर भी वहां पे नहीं बनेंगी हम उस पे काम करेंगे। ये तमाम चीजें KCR का सेकुलरिज्म बता रही, KCR के अंदर की चड्डी बता रही। दूसरी चीज ये है कि KCR मुसलमानों को अब तक जितने भी वादे करे एक भी पूरा नहीं करे, नॉट ए सिंगल, एक भी चीज पूरी नहीं करे, तो इन पे भरोसा करना बेवकूफी है। और मैं ये सवाल कर रहा हूं मीडिया से, आप लोग हर चीज पूछ रहे हैं कांग्रेस क्या करी, उन्होंने क्या करे। एक सवाल आप लोगों से है कि मेयर ने, तेलंगाना स्टेट के मेयर ने यह स्टेटमेंट दिया कि मस्जिद मुसलमान लीडर से मशवरा करे बात तोड़े। मस्जिद मुसलमान लीडर से मशवरा करे बात तोड़े, तो आप सामने लाइए वो मुसलमान लीडर कौन है या नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, वो वाजे कर दीजिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, शबीर भाई को बोलता हूं कि कुछ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाइयों, और आज हमारे दरमियान में नामपल्ली के कांटेस्टेड MLA भी हैं, हैदराबाद से कांटेस्टेड MP भी हैं, फिरोज भाई, और साथ ही साथ उस्मान खान, जो आज के ये 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों से दोनों मस्जिद। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. साइबराबाद कमिश्नरेट शमशाबाद पुलिस ने खवातीन को तन्हा सफर करते वक्त
निशाना बनाकर लूट लेने के इल्जाम में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त रवि नायक के तौर पर की गई है। 5 मुकदमात के सिलसिले में मुलजिमान से 7 पाउंड सोना और 6 पाउंड चांदी के जेवरात कब्जे में लिए गए और उसे तहवील में भेज दिया गया। शमशाबाद एसीपी अशोक कुमार ने अपने दफ्तर में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस ज़िमन में मजीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त मोहम्मद नदीम वल्द अलीमुद्दीन 23 साल पेशे से ड्राइवर, साकिन जहांगीरनगर तलाबकट्टा हैदराबाद, मोहम्मद अलीमुद्दीन वल्द नसीरुद्दीन 45 साल पेशे से ऑटो ड्राइवर, साकिन जहांगीरनगर तलाबकट्टा हैदराबाद और मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद हनीफ 30 साल पेशे से ड्राइवर, साकिन तलाकुंटा चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद के तौर पर की गई है। ये अफराद गैर कानूनी तरीके से गांजा मुंतकिल कर रहे थे, जिन्हें खुफिया इतला पाकर पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से 150 किलो गांजा बरामद कर लिया। बंडलागुड़ा रॉयल सी होटल के करीब इन अफराद को पकड़ा गया। एसएचओ चंद्रायन गुट्टा रुद्र भास्कर की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास का 7 सितंबर से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में इस सिलसिले में इजलास तलब किया। चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि असेंबली का 20 दिन के लिए तलब किया जाए इजलास। वज़रा का मानना है कि कम अज कम ये सेशन 15 दिनों तक जारी रहेगा। कोविड कवायद पर मुकम्मल अमल आवारी करते हुए ये इजलास तलब किया जाएगा। इस इजलास में अहम बिल्स और करारदाद पेश की जाएंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के आंगनवाड़ी आशा वर्कर में कोरोना वबा के पेश नजर हैंड सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए। इस दौरान कारवान बस्ती दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा और कारवान कॉरपोरेटर एम राजेंद्र यादव के अलावा दीगर पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बी राम मोहन ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, जेएचएमसी टाउन प्लानिंग लैंड एक्विजिशन सीईओ वक्फ बोर्ड व दीगर ओहदेदारों के हमरा दफ्तर हज हाउस वाक़े नामपल्ली में खुसूसी जायजा इजलास मुनक़िद किया, ताकि शहर के तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड व मेयर हैदराबाद ने मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बी राम मोहन ने कहा है कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत व रहनुमाई में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरक्की पर गामज़न है। बोर्ड औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्हें तरक्की देते हुए अवाम के लिए फ़ायदामंद बनाया जा रहा। इस सिलसिले में बोर्ड और दीगर महकमे जात के दरमियान तालमेल पैदा किया जा रहा। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। राम मोहन साहब और हमारे पूरे ऑफिसर्स बल्दिया के चीफ सिटी प्लानर और लैंड एक्विजिशन और हमारे सीईओ वक्फ बोर्ड सब पूरे ऑफिसर्स मिलकर एक मीटिंग लिए हैं। और जो हमारी लैंड जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वो मेयर साहब भी जो है ना हमारे को हेल्प करने के लिए रेडी है। और मेयर साहब भी जो है ना पूरा वीकली और मंथली जो है ना एक मीटिंग लेकर जहाँ जहाँ हमारे वक्फ लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है वक्फ लैंड ही रहना बोल के केसीआर साहब का भी है और हमारे मेयर साहब भी कोई वर्ड यूज़ करें तो इंशाल्लाह जो है ना हमारी लैंड जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हुई है, जो लोग मिसगाइड करके उनको पैसा भी जो लिए बात जगह तो उसको भी रिटर्न कैसा लेना बोल के कलेक्टर को भी मेयर साहब हम लोग मिलके बात करके जो है ना वो भी एक मीटिंग करके उसको रिटर्न लेने का भी काम करेंगे। और मलकम चोरू की मस्जिद का भी जो है वो बाउंड्री का भी जो है ना डे आफ्टर टुमारो परसों जाके जो है वो वाल का भी फाउंडेशन रखेंगे और वाल भी उठाने का काम पूरी तरीके से पिंगा होगा। और तेलंगाना गवर्नमेंट में केसीआर साहब जो है सेक्युलर गवर्नमेंट है, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम वैसा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट नंबर 1 गवर्नमेंट है पूरे इंडिया में। और इंशाल्लाह ताला हम लोग बल्दिया और वक्फ बोर्ड, HMDA, कलेक्टर, रेवेन्यू सब पूरे डिपार्टमेंट मिलके मेयर साहब की सदारत में जो है ना वक्फ लैंड को कैसा प्रोटेक्ट करना ग्रेटर हैदराबाद में पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। और बल्दिया का सपोर्ट
गवर्नमेंट का सपोर्ट और मेड साहब का सपोर्ट, सीएम साहब का सपोर्ट लेके हम लोग हमारी लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। डिटेल में मेड साहब बताएंगे। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने प्लाज्मा की अतिया के सिलसिले में बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। तेलुगु फिल्मों के सरकर्दा हिदायतकार राजा मौली, म्यूजिक डायरेक्टर कीरावानी, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए राजा मौली ने कहा कि प्लाज्मा का अतिया देने वालों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता की कोशिशों से दुबई में फंसे तेलंगाना के वर्कर्स की आबाई मुकामात वापसी को यकीनी बनाया जा सका। कोरोना वबा के पेश नजर ये अफराद खलीजी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए थे। कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर भी हैं, उन्होंने उनकी वापसी को यकीनी बनाया है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। आदिलाबाद टाउन की सड़कों की हालत काफी खस्ता हालत में है और यहाँ सड़कों पर शगाफ मौजूद हैं, जिस बाइस इलाके में मौजूद आवाम और राहगीरों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं और बल्दिया में करप्शन उरूज पर है। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस लीडर साजिद खान ने किया और केसीआर हुकूमत और उनके फर्जंद केटीआर को तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान उनके हमरा फॉर्मर जेडपीटीसी किंग, फॉर्मर काउंसलर गुड्डीपल्ली नागेश, चंद्रला, राहुल, कलीम, मोहसिन पटेल, रसूल खान, करीम, जिलानी, रिशिंडे, अफरोज और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव और वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने जिले वरंगल के शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वे किया। के तारक रामाराव ने नईम सागर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी मुआयना किया, जो वरंगल के बड़े नालों में शुमार किया जाता है। उन्होंने सामिया नगर का भी दौरा किया, जो बारिश की वजह से शदीद मुतासिर हुआ है। तेलंगाना की भद्रादरी कोत्तागुडम की भद्राचलम में दरियाई गोदावरी की सतह में कमी हो रही, जिससे अवाम और ओहदेदारों को राहत नसीब हुई। इस दरिया में आबी सतह, जो भद्राचलम पुष्कर घाट में 61.6 फीट थी, जिसमें कमी हुई है और अब इसकी सतह 55.30 फीट दर्ज की गई है। 14,60,725 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है। हालिया दिनों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में तेलंगाना के कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा हुआ है और कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोले गए हैं। महकमे आबी वसाइल की जानिब से रामागुंडम में वाक़े लमपल्ली प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। ओहदेदारों ने कहा कि 82,672 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया, जिसके लिए 8 दरवाजों को 2 मीटर की ऊंचाई पर खोला गया। सरकर्दा गुलकार एसपी बाला सुब्रमण्यम की सेहत में बेहतरी पैदा हो रही है, जो कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं और चेन्नई के एक अस्पताल में ज़र इलाज हैं। उनकी बहन शैलजा ने उनकी सेहत के बारे में इतला देते हुए कहा कि गुलकार को ऑक्सीजन फराहम किया जा रहा और वो वेंटिलेटर की मदद के बगैर सांस ले पा रहे हैं। इलाज का उन पर असर हो रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मध्य प्रदेश हुकूमत के फैसले, जिसके तहत वहां की नौकरियों पर सिर्फ मुकामी लोगों का ही हक होगा, पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नौकरियां सबके लिए हैं। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नौकरियां सबके लिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की नौकरियां सिर्फ वहां के मुकामी लोगों के लिए है।
वहां ये कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर की रकम को कौमी आफात राहत फंड NDRF में मुंतकिल करने की हिदायत देने से मुत्तलिक अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाली बेंच ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को NDRF में मुंतकिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने साथ ही कोरोना की वबा के लिए नए कौमी आफात मंसूबे बनाए जाने का मुतालबा भी ठुकरा दिया। अदालत ने कहा है कि कोरोना के लिए नए आफात राहत मंसूबे की जरूरत नहीं है। बेंच ने यह भी कहा है कि कोरोना से पहले आफात मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी राहत के कम से कम मियार आफात मैनेजमेंट के लिए काफी है। अदालत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को अगर लगता है कि पीएम केयर्स फंड को NDRF में मुंतकिल किया जा सकता है तो इसके लिए वो आजाद है। बेंच ने वाज़ेह किया है कि अतिया करने वाले लोग NDRF में भी अतिया करने के लिए आजाद हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को गुज़िश्ता रात दोबारा अस्पताल में शरीक करवाया गया। उन्हें नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया, जहां वो ज़ेर इलाज है। वाज़ेह के चंद दिन कबल वो कोरोना से मुतासर हो गए थे। इलाज के बाद उनकी रिपोर्ट मनफी आई थी और उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई थी। ज़राए के मुताबिक हल्की बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उन्हें गुज़िश्ता रात अस्पताल से रुजू किया गया। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक का तबादला मेघालय किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी गोवा के गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी रिलीज के मुताबिक सदर रामनाथ कोविंद ने मलिक को गोवा से हटाकर मेघालय का गवर्नर मुकर्रर किया है। इसके नतीजे में गोवा के गवर्नर की खाली सीट का इजाफी चार्ज कोश्यारी को सौंपा गया है। ये दोनों तकर्रियां उनके कामकाज संभालने के दिन से मुयस्सर होंगी। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के नोवोटेल होटल के सामने एक कार के अंदर पेट्रोल छिड़ककर उसमें सवार 3 मुसाफिरों को जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि कृष्णा रेड्डी और वेणुगोपाल रेड्डी नामी 2 अफराद के दरमियान जमीन पर तनाज़ा चल रहा था। वेणुगोपाल ने कृष्णा रेड्डी को नोवोटेल होटल में मुज़ाकरात के लिए गंगाधर और कृष्णा रेड्डी के साथ नागावैली को मदऊ किया। चारों होटल आ चुके थे। अंदर बात करने के बाद वो बाहर निकले और चारों गाड़ी में बैठ गए। बताया जा रहा है कि वेणुगोपाल रेड्डी ने पेट्रोल छिड़ककर कृष्ण रेड्डी को आग लगा दी और कार को बाहर से बंद करके फरार हो गया। गंगाधर और नागावैली भी आग की लपेट में आ गए। किसी तरह कदरे जख्मी होकर फरार हो गए, लेकिन बताया जा रहा है कि कृष्ण रेड्डी बुरी तरह झुलस गए थे। ये वाकया 5 बजे के करीब पेश आया। फायर इंजन को तकरीबन 5:10 पर बुलाया गया। फायर इंजन ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाकिस्तान हो चुकी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के उंगुल के करीब लॉरी में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। ये लॉरी धान के लोड के साथ जा रही थी। उंगुल के सूर्या रेड्डी पालेम इलाके के करीब डीजल भरवाने के लिए भारत पेट्रोल पंप पर ये लॉरी रुकी। ताहम अचानक धमाके के साथ इसका टायर फट पड़ा और आग लग गई। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।